नमस्कार दोस्तों, अभी हम पढ़ने वाले हैं परमाणु तथा परमाणु परीक्षण, परमाणु बम तथा परमाणु परीक्षण। चलिए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं कि परमाणु बम वास्तव में कैसे बनता है, बनाया कैसे जाता है। देखिए, इसमें ईंधन के रूप में प्लूटोनियम या यूरेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। प्लूटोनियम या यूरेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। जो परमाणु बम है सबसे पहले रॉबर्ट ओपनहीमर ने 1945 ईस्वी में खोज किया था। परमाणु बम की खोज किया था। इसमें जो यूरेनियम प्लूटोनियम जो हम ईंधन के रूप में तत्व लेते हैं, उस पे क्या करते हैं कि न्यूट्रॉन लेते हैं, मंद वेग वाला बताए थे, ठीक है ना। उस पे मंद वेग वाला न्यूट्रॉन लेते हैं और उस पर बौछार करा देते हैं, ठीक है ना। प्लूटोनियम या यूरेनियम धातु पे इसी की नाभिक को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। जब उसके नाभिक को तोड़ते हैं तो वो दो अलग अलग तत्वों में बढ़ जाता है और उसमें से न्यूट्रॉन क्या करता है कि एक की जगह पर क्या हो जाता है, तीन बन जाता है। कितना बन जाता है, तीन। तीन से फिर वो नौ हो जाता है, नौ से 27। इस तरह से वो क्या होता है कि बढ़ता चला जाता है और श्रृंखला चलती चली जाती है। इस तरह से इसे नियंत्रित नहीं किया जाता है, किसको, परमाणु बम को। इसलिए कहते हैं कि परमाणु बम बनाने के लिए हम अनियंत्रित अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो इसको लिख ले। और यहाँ पे दिया है परमाणु परीक्षण। तो परमाणु परीक्षण के बारे में थोड़ा चलिए बात कर ले रहे हैं। तो परमाणु परीक्षण सबसे पहले, अच्छा इसकी कहानी चलो पहले बता दे रहे, फिर उसके बाद में कहानी बताएं क्यों हुआ था परमाणु परीक्षण, ठीक है ना। देखिए, तो इसमें क्या करते हैं, ईंधन के रूप में क्या किसका प्रयोग करते हैं, यूरेनियम यूरेनियम या प्लूटोनियम धातु का, यूरेनियम या प्लूटोनियम प्लूटोनियम धातु का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस पर किसका व्यवचार कराते हैं, न्यूट्रॉन की, क्या कहते हैं, मंद वेग वाला न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं। बमबारी बमबारी किसकी करा देते हैं, इस पे, इसके नाभिक पे यूरेनियम न्यूट्रॉन की, मंद वेग वाला न्यूट्रॉन लिख लो। ये सब पिछले क्लास में कुछ बता दिए, इसलिए उतना नहीं विस्तार से लिख रहे हैं इसको, ठीक है ना। अच्छा, तो इसके परमाणु बम का खोज कौन किया था, खोजकर्ता कौन है, आविष्कार कौन किया था परमाणु बम का। तो परमाणु बम का आविष्कार 1945 में, 1945 में ईस्वी में रॉबर्ट ओपनहीमर रॉबर्ट ओपनहीमर हीमर ने किया, ठीक है ना, 1945 ईस्वी में। ठीक, बस इतना है। यहाँ से 3 क्वेश्चन हो गए परमाणु बम से, जो बन सकता था क्वेश्चन ने बता दिया, ठीक है ना। अब पढ़ने जा रहे हैं परमाणु परीक्षण। तो चलिए परमाणु परीक्षण के बारे में थोड़ा सा कहानी हम सुन ले रहे, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो परमाणु परीक्षण करने की जरूरत क्या पड़ गई, तो ये बात है, देखिए 1945-44 की बात है, ठीक है ना, 44-45 की बात है। उस समय हम लोग का द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है ना। अभी द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और उस समय जो अमेरिका थी महाशक्ति के रूप में थी, मतलब कि वहाँ थोड़ा शक्तिशाली था, वो बढ़ते चले जा रहा था अमेरिका, ठीक है ना। और जापान इधर पूरा तबाही कर रहा था पूरे विश्व के देशों पर, ठीक है ना। इधर जर्मनी के साथ मिलकर पूरा एकदम उधर तबाही कर रहे थे सब। ब्रिटेन सब है, ब्रिटेन उट्रेन सब एक साथ थे, फ्रांस सब एक साथ थे उस समय। तो जापान ने देखा कि अमेरिका क्या कर रहा है, कि बढ़ रहा है, इस समय शक्तिशाली हो रहा है। बस जापान क्या किया कि ये एक उसकी द्वीप थी अमेरिका की, जहाँ पे एयरफोर्स का सब जहाज था, वहीं पर क्या किया कि अपना जो बम गोला था ले जाकर वहीं पर गिरा दिया, पूरा तबाह कर दिया अमेरिका के पूरा सिटी को, पूरा वहाँ जितने भी एयरक्राफ्ट थे पूरा तबाह कर दिया उसको। बहुत लोग मारे, उसके शहर को भी तबाह कर दिया इधर जापान। अमेरिका के बहुत सारे लोग मारे गए वहाँ पे। और अमेरिका के ये विभीषण घटना को देखकर अमेरिका अ, जापान से बदला लेने का सोचा। जापान से सोचा कि अब बदला कैसे लिया जाए। तब उन्होंने दिमाग लगाना चालू किया और कुछ वैज्ञानिकों को बुलाया बुलाया जिसमें वैज्ञानिक थे हम लोग का फर्मी थे, बताए ना, इंडिको फर्मी थे,
ठीक है, नील्स बोर थे, जेम्स फ्रैंक थे, होमी जहांगीर भाभा थे, ऐसे ऑटो हान थे। 5 वैज्ञानिकों को बुलाया और मैनहट्टन नामक एक मिशन चलाए। मिशन चलाए और क्या किए कि परमाणु परीक्षण किए। और उस समय क्या किए ना कि 16 जुलाई 1945 को इन्होंने परमाणु परीक्षण कर दिए। पांचों वैज्ञानिकों मिलकर परमाणु परीक्षण किए थे। ये अमेरिका के मैक्सिको शहर के ट्रिनिटी में परीक्षण किए थे, ठीक है ना। और जब जान गए कि नहीं एक सक्सेसफुल हो गया है परमाणु जो परीक्षण है हम लोग का, तब अमेरिका बदला लेने के लिए पूरा तैयार। अब कहा कि चलो इसको फोड़ा जाए, कहाँ पे, जापान पे। बस गया ये सब ले जाकर अमेरिका के 6 अगस्त 1945 को 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के जापान के हिरोशिमा शहर पर जाकर डाल दिए। एकदम डाल दिए तो वहाँ का तापमान 10 पर घाते 7 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। करोड़ों डिग्री सेल्सियस सोच लो, इतना ज्यादा डिग्री सेल्सियस वहाँ पे तापमान बढ़ जाता है। और जहाँ की जनता पूरा त्राहिमाम मतलब कि पूरी जनता साफ। जापान में जो हिरोशिमा शहर पे रहने वाली जनता थी पूरा समाप्त हो गया। अब जो भी लोग बचे थे जापान के वहाँ के एकदम काम खत्म। अब बस इधर उसका रह नहीं गया अमेरिका का। वही कहा कि भाई इस तरह से नहीं मानेंगे हम लोग। बस फिर कहा किया कि 3 दिन बाद 2-3 दिन बाद फिर 9 अगस्त 1945 को ले गया नागासाकी पर परमाणु बम एक और गिरा दिया। ये थोड़ा और भारी था, ठीक है ना। इसका नाम फैट में रख दिए सब। ले जाकर डाल दिए एकदम। जापान का किया कि अपने आप को एकदम तबाह मान गया कि अब हम संभलने लायक नहीं है। इसके बाद में उसने प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किया और इस तरह से विश्व युद्ध का अंत हो गया, ठीक है ना। चलिए तो इतना इस सब लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए इसको उतार लीजिए, उतार लिए होंगे इसको। फिर लिख दे रहे हैं कैसे क्या हुआ। फिर देखेंगे कौन सा देश और अलग अलग देश कब कौन से परीक्षण किए थे, ठीक है ना। मिटा दे रहे हैं इसको, लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए तो अभी ये बिजली कट गई थी इसलिए थोड़ा सा बंद कर दिया क्लास को। चलिए देख रहे हैं। तो पहला परमाणु परीक्षण लिख रहे हैं। पहला पहला परमाणु परीक्षण, पहला परमाणु परीक्षण 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 16 जुलाई जुलाई 1945 में 45 में अमेरिका के मैक्सिको राज्य मैक्सिको मैक्सिको राज्य के राज्य की ट्रिनिटी शहर में किया गया, शहर में किया गया, किया गया, ठीक है। जिसमें जिसमें 5 वैज्ञानिक, जिसमें 5 वैज्ञानिक वैज्ञानिक 5 वैज्ञानिक कौन कौन थे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। ऑटो हान, ऑटो हान, इंडिको फर्मी, इंडिको फर्मी, अरे जिसने परमाणु भट्टी का आविष्कार किया था, ठीक है ना। जेम्स फ्रैंक, फ्रैंक नील्स बोर, और हमारे देश के जो थे होमी जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा, ठीक है ना, भाभा थे। जिसमें 5 वैज्ञानिक ऑटो हान, इंडिको फर्मी, जेम्स फ्रैंक नील्स बोर भाभा थे, ठीक है। तो ये परीक्षण में 5 वैज्ञानिक भाग लिए थे। जब हम लोग का परमाणु बम बन गया तो ये इन्होंने एक मैनहट्टन नामक एक प्लान चलाया, ठीक है ना, एक प्लान चलाया। तो लिख लो, यहाँ से लिख लीजिए कि परमाणु बम बन जाने के बाद, परमाणु बम बन जाने के बाद इन्होंने
इन्होंने इन्होंने मैनहट्टन लिखिए। हट्टन नामक एक मिशन स्टार्ट किए, मिशन चलाए जिसके तहत देखिए, जिसके तहत 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर जिसके तहत 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर पहला परमाणु हमला किया गया जिसका नाम था लिटिल बॉय। इस परमाणु जो हमला किया था जॉनसन, जिसका नाम था, क्या था? लिटिल बॉय। जिसका नाम लिटिल बॉय था, जो परमाणु था उसका क्या नाम था? लिटिल बॉय था। लिटिल बॉय था। ठीक है ना? इसमें यह देखिए, यह 100 मेगावाट का था। कितना? 100 मेगावाट का था। यह 100 मेगावाट का था। इसका नाम था, ये जो परमाणु था इसका नाम हो गया। ठीक है ना? छूट रहा है, चलिए ठीक है। अब इसके बाद क्या किया गया कि फिर 9 अगस्त 1945 को फिर एक परमाणु बम फोड़ दिया गया। उतार लो, फिर मिटा कर बताएंगे। ठीक है ना? चलो उतार लो इसको। हाँ, इसमें यूरेनियम धातु का उपयोग किया गया था। इसमें यूरेनियम धातु का उपयोग ईंधन के रूप में किया गया था। ईंधन के रूप में किया गया। ठीक है ना? फिर इसको उतार लीजिए, फिर आगे हम बता रहे हैं। चलिए मिटा रहे हैं। ठीक है? मिटा दे रहे नीचे का भी। ठीक है? फिर देखिए, फिर क्या किया गया? फिर 9 अगस्त 1945 को 45 ईस्वी को जापान के नागासाकी पर दूसरा परमाणु हमला किया गया। दूसरा परमाणु बम फेंका गया। जिसका नाम था फैटमैन। क्या था? फैटमैन, मतलब कि मोटा आदमी उससे बड़ा था। ठीक है ना? क्या नाम था? फैटमैन। जिसका नाम था फैटमैन। चलिए, इसका क्या नाम था? फैटमैन गया। जिसका नाम
का नाम लिख लो, फैटमैन था। फैटमैन था। इसमें प्लूटोनियम धातु का उपयोग किया गया था। लिख लीजिए, इसमें ईंधन के रूप में प्लूटोनियम धातु का उपयोग किया गया। गया। पहला तो छोटा था, बड़ा था, लेकिन ये भी 100 मेगावाट का ही था ना, क्षमता वाला। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का जापान का हो गया, तबाह हो गया, और परमाणु का परीक्षण किया गया इस तरह से। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए। अब उतार लीजिए। आगे बता रहे हैं कि अब आगे धीरे धीरे देखिए, जब ये हो गया, तब क्या हुआ कि जो अमेरिका था, पूरे विश्व के जो देश थे, अमेरिका पर सबका एकदम ध्यान आकर्षित हो गया कि अरे यार, ये क्या बना लिया। अब उस समय जो रूस था, तो अमेरिका के साथ लड़ाई लड़ रहा था। एक दोनों दोस्त थे उस समय ना, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका और जो रूस थे, उस समय यूएसएसआर का आ जाता था रूस को, रसिया को। ठीक है ना, दोस्त ही थे। ब्रिटेन, फ्रांस सभी एक साथ थे, लड़ाई कर रहे थे मिलकर द्वितीय विश्व युद्ध में। अब क्या हुआ कि इधर जब युद्ध खत्म हो गया, तब इधर रसिया का दिमाग खराब हो गया। कहा कि अरे, अमेरिका साला ऐसा काम किया कि देखो, हमारे साथ छल कर दिया कि दोस्त होकर कि हमसे छिपा लिया था कि हम ऐसी चीज बना लिए हैं कि जिससे हम पूरे दुनिया को तबाह कर देंगे। अब ये रसिया दिमाग से खराब वहीं से उन दोनों में, अमेरिका में और इसमें, रसिया में दुश्मनी स्टार्ट हो गई। फिर कहा किया कि रसिया ने भी स्टार्ट कर दिया, और कहा किया कि 29 अगस्त, आगे चलकर 29 अगस्त 1949 को रूस ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। ठीक है ना, पहला परमाणु परीक्षण किया, और जिसका नाम क्या रखा है इसने, जिसका नाम RDS-1 रखा। जिसका नाम क्या रखा, जिसका नाम लिख लीजिए, किया, जिसका नाम RDS-1 रखा। RDS-1 रखा। ठीक है, फिर इसके बाद ब्रिटेन फिर आ गए, फिर फ्रांस ने किया, फिर चीन, फिर भारत, फिर यार इधर आ गया कौन लास्ट में, नल्ला नल्ला पाकिस्तान। चलिए इसको उतार लीजिए, फिर आगे हम सबके लिखवा दे रहे हैं। फिर परमाणु समझौता पढ़ेंगे अगले क्लास में, परमाणु समझौता बताएंगे, बहुत बड़ा क्लास हो जाएगा लग रहा है। ठीक है, मिटा दे रहे हैं, तुरंत तुरंत बता दे रहे हैं इधर। फिर देखिए, 3 अक्टूबर 1952 में, 3 अक्टूबर, आगे चलकर 3 अक्टूबर 1952 में ब्रिटेन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसका नाम जिसका जिसका नाम हरिकेन रखा। क्या रखा, हरिकेन, जिसका नाम हरिकेन रखा। हरिकेन रखा। ठीक है, ब्रिटेन ने क्या नाम रखा अपने परमाणु परीक्षण का, हरिकेन, हरिकेन रखा। ठीक है, अब देखिए, फिर 1960 में, लिखिए
13 फरवरी 1960 में फ्रांस ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया और जिसका नाम रखा इसने गोरबोइस ब्लू। ठीक है, फिर आगे चलकर 1964 में 1964 में कब 1964 में 16 अक्टूबर 1964 को फिर 16 अक्टूबर ये मिटा दे रहे हैं नीचे का, ठीक है ना, ये मिट गया है, ये मिटा दे रहे हैं। ठीक है, फिर 16 अगस्त 1964 में चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसका नाम 596 रखा। क्या रखा? 596 रखा। जिसका नाम क्या रखा? 596। 16 अगस्त 1964 को चीन ने अपना पहला परीक्षण किया और जिसका नाम रखा 596। ठीक है, आप इसको उतार लीजिए। अब क्लास तो लंबा होता ही जा रहा है, फिर भी बता दे रहे हैं। ठीक है ना, चलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताएंगे। अब उतार लीजिए। अब आ गई बात भारत की। भारत की क्यों बात आ गई? क्योंकि इधर चीन भी परमाणु परीक्षण अपना कर लिया था। भारत की हालत खराब कि अब क्या करे। इधर तो चीन ने बना लिया हमारे सामने परमाणु बम। ठीक है, अब भारत के दिमाग खराब हो गया तो कहा किया भारत ने, ये भी स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना, और ऑपरेशन बुद्धा चलाया। ठीक है, क्या चलाया? ऑपरेशन बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा जिसका नाम था। ठीक है ना, स्माइलिंग बुद्धा चलाया, जिसके तहत 18 मई 1974 में, ठीक है ना, 1974 में परमाणु परीक्षण किया गया। उस समय हम लोग का जो थे ना प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। आज इसके प्रमुख थे राजा रमन्ना थे। ठीक है ना, राजा रमन्ना थे। ठीक है, तो ये लिख ले दे रहे हैं। ठीक है, इसको लिख दे रहे हैं, फिर बताएंगे आगे। तो लिखिए, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण अपना पहला परीक्षण परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के लिख लिया राजस्थान। ठीक है ना, साफ है राजस्थान के पोखरण। भाई लाइन कट जा रही है, इस दिन को हम वीडियो बना रहे हैं, लाइन कट जा रही है। चलिए ठीक है, तो देख रहे हैं आगे। तो परमाणु बम तथा परमाणु परीक्षण तो बता रहे हैं। अब क्या पढ़ रहे हैं कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया। कहाँ किया था? राजस्थान के पोखरण में। राजस्थान के पोखरण में किया, जिसका कोड स्माइलिंग बुद्धा है। स्माइलिंग है। ठीक है ना, स्माइलिंग बुद्धा रखा गया, जिसके प्रमुख राजा रमन्ना और कौन थे? एक होमी सेंथना। जिसके प्रमुख होमी
सेंटना एवं राजा रमन्ना थे। राजा रमन्ना रमन्ना थे, ठीक है। इस समय जो थे, इस समय प्रधानमंत्री, इस समय लिख ले, इस समय प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी गांधी थी, ठीक है ना। इसमें हमारे प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोग का पहला फिर दूसरा परमाणु परीक्षा हम लोग का किया गया 13 से 11 से 13 अप्रैल। दूसरा दूसरा परमाणु परीक्षा 11 से 13 अप्रैल, ठीक है। ये पहला उतार लो, नहीं तो थोड़ा सा समझ ले, नहीं तो फिर अच्छा नहीं रहेगा ना। थोड़ा सा बता दे कहाँ है दूसरा का परमाणु परीक्षा करने की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो हम लोग को हो गया, ऊपर का मिटाते रहे, अब आप उतार लीजिएगा अपना, मिटाते रहे ऊपर का, ठीक है। फिर हम बताने जा रहे हैं अगला कि दूसरा भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण क्यों किया, ठीक है। देखिए, हम लोगों ने तो 1974 में ही 1974 में हम कहा किए कि परमाणु परीक्षण कर लिए, लेकिन उधर अमेरिका था ना और ब्रिटेन जो यूरोपीय देश थे वो सब मानते नहीं थे कि नहीं भारत ने परमाणु परीक्षण कर लिया है, ठीक है ना। तो वह हम मानते ही नहीं है कि चलो हमारे पास परमाणु परीक्षण, भारत के पास परमाणु बम है। तो भारत ने कहा चलो ठीक है। अब इधर आ गई बात 1998 की। कब की बात है कि 1998 की। इस समय हम लोग के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, और राष्ट्रपति कौन थे? एपीजे अबुल कलाम। तो इस समय यही दोनों थे। अब ये दोनों गद्दावर नेता थे। दोनों क्या थे? गद्दावर, अच्छे खासे नेता थे। अब इन दोनों ने परमाणु परीक्षण करने का निश्चय किया, और 11 से 13 अप्रैल को ही इन्होंने परमाणु परीक्षण करने का प्रस्ताव रखा। तो देखिए, इसीलिए सब किए परीक्षण। देखिए, तो 11 से दूसरा भारत ने लिखेंगे कि भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण परीक्षा 11 से 13 अप्रैल अप्रैल 1998 को किया, ठीक है। इस समय देश के प्रधानमंत्री, इस समय देश के पीएम प्राइम मिनिस्टर कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है ना। अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है। इस समय देखिए 5 परमाणु परीक्षण किए गए। कई किए गए? इस समय लिख दे रहे हैं, इस समय 5 परमाणु किए गए, जिसमें से ना 4 गो थे हम लोग का परमाणु बम। क्या थे? 4 गो परमाणु बम थे। 4 परमाणु बम थे, ठीक है ना। और एक था हम लोग का हाइड्रोजन बम। क्या था? हाइड्रोजन बम था। तब 4 गो परमाणु बम थे, एक क्या था हम लोग का? हाइड्रोजन बम था, ठीक है। अब हम जब भारत ने एकदम सक्सेसफुली कर लिया ये सब परमाणु परीक्षण, तो पाकिस्तान को भी मालूम चलेगा कि नहीं भारत सक्सेसफुली कर लिया है अपना परमाणु परीक्षण। तो इसने भी अपना प्लान बना दिया, और कहा किया कि मई में, कब? 28 मई 1998 में पाकिस्तान ने। फिर क्या किया पाकिस्तान? अब पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान ने लिख दे रहे हैं, पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। अपना पहला परीक्षण किया, ठीक है। कर लिया। कहाँ गिरे? कहीं
भारत लाकर फोड़ दे हमारे तो पूरा पाकिस्तान ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? इस तरह से पूरा तबाह हो जाएगा, ठीक है? तो इसलिए पाकिस्तान भी अपना परमाणु बम बनाकर और अस्थिर हो गया, ठीक है? चलिए, तो क्लास तो आज को समाप्त हो गई है। अगर एक इस क्लास में अगर कहीं भी अच्छा लगा होगा आपको, ठीक है ना? थोड़ा-सा भी अगर अच्छा लगा होगा क्लास, यदि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं देखने के लिए, ठीक है ना? तो भैया देखो अगर गलती से अगर आप नए हमारे चैनल पे आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? अगर अगर पुराने हैं, अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं, तो भाई शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्त एक एक के पास, सिर्फ़ एक के पास आप कर दीजिएगा, बस इतना ही चाहेंगे, ठीक है ना? चलिए धन्यवाद, जय हिंद।